आओ बदर के अंदर जाना है, आओ इस्लाम के लिए कुर्बानी देनी। या रसूलल्लाह सारी रात घर के अंदर छानबीन करती रही हूँ, ना कोई ऐसा जेवर है, ना कोई ऐसी अलमारी है, ना कोई ऐसा कपड़ा है जिसको बेच के आपको पैसे दे दूँ। या रसूलल्लाह मेरा बाप भी नहीं, मेरा भाई भी नहीं, मेरा खामिद भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सारी रात सोचती रही कि जन्नत लुटेगी, तेरा कोई हिस्सा पड़ने वाला नहीं है। कहती रात को तीसरे पैर ख्याल आया कि ये सर पे इतने लंबे बाल रखे हुए हैं, सर के बाल उतारे, उनकी रस्सी बनाई, रस्सी बना के मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेके आई। या रसूलुल्लाह ये रस्सी रख ले, शायद किसी मुजाहिद के घोड़े की रस्सी बन जाए तो मेरा भी हिस्सा पड़ जाए इसके अंदर। इसको मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें मैदान बदर आज भी कहता है। बदर हमारी बुनियाद है, बदर से हम बैतुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ कर सके हैं। बदर की वजह से मदीना मुनव्वरा आज क़यामत तक के लिए कायनात के अंदर कायम है। बदर की वजह से आज हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। हम बदर के शौहदा को कैसे भूल सकते हैं? हम उन शौहदा को किस तरह फरामोश कर सकते हैं? उन 72 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जमात को, जिन्होंने इस्लाम के पौधे के अंदर अपना खून डाला है, तब ये आज पूरी कायनात में इतना तनावर दरख्त बन गया है, इतना बड़ा तनावर दरख्त बन गया है कि आसपास की जंगली जड़ी बूटियों को भी इससे खतरा महसूस होने लगा। ये उन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की कुर्बानी है। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह ताला ने भेजा। कमाल की बात है, फरिश्ते लड़ते नहीं हैं, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान बदर में उतरे, अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दे दिया कि नहीं, आज वही लेकर नहीं जानी, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरवी के अंदर जाके मैदान बदर में कुफर के खिलाफ लड़ो, ताकि क़यामत तक के लिए दुनिया को पता लग जाए कि जब रसूलुल्लाह उतरते हैं तो सिर्फ फतेह होती है। 17 रमज़ानुल मुबारक शिद्दत की गर्मी है। दुश्मन ने समझा कि सब कुछ उसके कब्जे में होगा, लेकिन तेज बारिश और आंधी ने पानी का जखीरा हमें दे दिया। उसके बावजूद रात के वक्त जब दुश्मन के सिपाही चोरी छुपे पानी पीने आते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पानी पीने देते हैं, इनकार नहीं किया जाता। ये रिवायतें दुनिया को हुस्न किरदार की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। लोग जंग जीतने के बाद जुल्म करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद माफ करते हैं। लोग जंग जीतने के बाद गर्दनें उतारते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद औरतों के सर पर रुपट्टा रखने का हुक्म देते हैं। लोग जंग जीतने के बाद घरों के अंदर लूट मचाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग जीतने के बाद गरीबों को भी माल तकसीम करने का हुक्म देते हैं। कुफर की जंग में और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जंग में ज़मीन और आसमान का फर्क है। बहुत सारे लोग आज भी पिछले 15-20 दिन में पूरे मुल्क में जो जुलूस निकले और फिर जगह जगह मुसलमानों पर तशद्दुद, और उसके बाद वहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने झूठे मुकदमे बना के, शायद कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं, उनको ये गलत फहमी है कि मुसलमानों को डराया जा सकता है। तख्ती पे लिख लो, दिल की तख्ती पे लिख लो, चाहे कुंद करवा लो दीवार के ऊपर, कि जिस फर्द ने, जिस बच्चे ने पैदाइश के बाद अपने कान में ये सुन लिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पूरी दुनिया की ताकत अगर एक तरफ लग जाए तो इन रगों के अंदर से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं निकाल सकती।
पूरी दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती। हुकूमतें जो हैं वो समझती हैं कि हम बिल्डोजर फेर के कामयाब हैं, कामयाब नहीं है। और भाई बंदा जब पावर में आता है ना, कोई भी बंदा जब पावर में आता है, जब कुर्सी पे बैठता है, कोई दीन की पावर में आ जाए तो उसके अंदर जो बददियानती होगी वो निकल के सामने आ जाती है, अगर होगी तो। कोई दुनिया की पावर में आ जाए, पावर में आने के बाद बंदा इज्जतदार नहीं बनता, पावर में आने के बाद बंदा बेनकाब हो जाता है। पता है ये राज की बात? कोई भी बंदा जब पावर के अंदर आता है तो वो इज्जतदार नहीं होता पूरी दुनिया में। आपको पता है ना पावर वाले क्या खाते हैं, वो भी टीवी पे आता है। पावर वाले कहाँ उतरे, वो भी टीवी पे आता है। पावर वालों ने किससे हाथ मिलाया, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई हो, जो मशहूर बंदा होगा वो पावर में आने के बाद इज्जतदार नहीं हुआ, वो बेनकाब हो गया। उसकी हर बात दुनिया के सामने आती है। तो इसलिए जो पावर में आने के बाद जुल्म कर रहे हैं वो ये ना समझें कि हम बड़े इज्जतदार बन गए हैं। तुम दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हो और दुनिया देख रही है कि तुम किस मिजाज के इंसान हो, तुम बेनकाब हो रहे हो दुनिया के सामने। चंद घरों की मिसमारी और चंद झूठे मुकद्दमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को खौफजदा नहीं कर सकते। मैं मानता हूं इंसान डरता था, लोग डरते थे जागीरदारा निजाम से, लोग डरते थे बड़ी बड़ी सुपर पावरों से, लेकिन जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं उन्होंने खौफ को जमीन में दफन कर दिया। अब दुनिया में कत्ल तो कोई कर सकता है, हमें डरा नहीं सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। इस मुल्क में हम इसलिए नहीं हैं कि हमें ये अच्छा लगा, हम इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ पैदा किया है। ये हमारी अल्लाह की तरफ से हमें ये ज़मीन अता हुई है। हमने अपनी इस ज़मीन के लिए कुर्बानी दी है। हम अंग्रेज़ों के साथ टकराए हैं और हमारे दीन में बड़ी वाज़ेह रिवायतें हैं। हमने हमेशा हक और सच्चाई का साथ दिया है, जुल्म और तशद्दुद का कभी साथ नहीं दिया है। हम हालात और वक्त देखकर नहीं पलटते। हुकूमतें मुतासिर नहीं कर सकती हैं अहले इस्लाम को। हमने अंग्रेज के खिलाफ पूरी ताकत इसलिए लगाई ताकि हमारे वतन पर अंग्रेज जालिम का कब्जा था। जब बहुत बड़ा मुगल एम्पायर इस मुल्क में था तो नबी खां और गनी खां रहमतुल्लाह अलैह ने सिखों के आखिरी जो गुरु हैं दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जब साथ दिया। लोग तो सरकारों का साथ दिया करते हैं, हमने इसलिए उनका साथ दिया कि इस्लाम ने ये हमें तालीम दी है कि अगर हुकूमत में कोई बड़ा जालिम भी तुम्हारे हम मज़हब भी बैठा हो तब भी हम हक और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं। दुनिया का जो निज़ाम है वो इस्लाम को मुतासिर नहीं कर सकता है। इस्लाम दुनिया की ज़मीनों पर राज करने नहीं आया, इस्लाम ने दुनिया के दिलों को फतेह किया है। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, कोई बताओ कोई ऐसा मुकद्दस माह जो पूरी दुनिया के इंसानों को खुशियां अता करता हो, जो पूरी दुनिया के ममालिक में एक वक्त रौनकें लेके आता हो। हम इसलिए नहीं इतराते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के बहुत सारे मुल्क हैं, नहीं, हम इसलिए ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें हैं, अल्लाह और उसके रसूल का इंसाफ है। हम अगर कोई जुल्म करने वाला मुसलमान भी हो तो उसके साथ नहीं खड़े होते। यहाँ अगर जुल्म करने वाला कोई गैर मुस्लिम हो फिर वो क्या समझता है कि वो हमको खौफजदा कर लेगा। सरकार चाहे जितनी मर्जी मूर्ख दर्शक बनी रहे, पूरी दुनिया देखती है।
दुनिया देखती है। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ, बहुत सारे मुसलमान सोशल मीडिया के ऊपर चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह भड़काऊ बातें करें, उनकी तरह धमकियाँ दें। इस्लाम बड़ा ताकतवराना मज़हब है, इस्लाम बड़ा इज़्ज़त वाला मज़हब है, इस्लाम बड़ी अज़मत और शौकत वाला मज़हब है, इस्लाम बड़ी मोहब्बत और हलीमी वाला मज़हब है। इस्लाम अपनी तादाद पर नहीं इतराता, इस्लाम बंदे के किरदार की बात करता है, किरदार की बात करता है। हमारे यहाँ कोई सैयद का बेटा हो और उसे आता जाता कुछ ना हो, वो इस मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकता। और द्रविड़ों में से जिसने कुरान को हिफ्ज किया हो, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता हो, तो वो इस मुसल्ले पर आगे खड़ा है, बाकी उसके पीछे खड़े हैं। इस्लाम में गोरे और काले की तमीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ दुनिया की ताकतें असले के साथ, जुल्म के साथ, बुलडोज़र के साथ, तशद्दुद के साथ डराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन गोरे और काले को एक साथ गले मिलाने की ताकत हमारे अलावा किसी में नहीं है। छुआछूत के खात्मे का दम हमारे अलावा कोई नहीं रखता। गरीब के कंधे से कंधा मिलाने की बात इस्लाम के अलावा कोई नहीं करता। अपनी थाली का खाना दूसरे के आगे रखने का दर्स और कोई नहीं देता। अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के लिए अपनी जान कुर्बान करने का सबक इस्लाम ने हमको पढ़ाया है। अपने मुल्क के लिए चाहे राज कोई भी करता हो, अपनी जान की कुर्बानी देने का दर्स इस्लाम ने हमको दिया है। दुनिया हमसे बेहतर असला ला सकती है, हमसे बेहतर किरदार नहीं ला सकती। और बात दुनिया में किरदार की होती है। जंग एक दिन लड़ी जाती, 2 दिन लड़ी जाती है, किरदार सारी जिंदगी का होता है। तो इसलिए मुल्क के जो हालात हैं, घबराएं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हमेशा याद रखें, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, बादल वही बार बार उन्हीं को आके गिरते हैं।